दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विलोपन विधि के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि को। विलोपन विधि के बारे में हम देखेंगे कि विलोपन विधि सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व की जाती है और देखेंगे कि जो विलोपन विधि के सवाल होते हैं वो कक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं या हमारे एग्ज़ाम्स में किस तरह से आते हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि जब हमारी विलोपन विधि का जो आंसर निकलता है उस आंसर के माध्यम से हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो आंसर निकला है वो सटीक है या नहीं है। आज के इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपके स्क्रीन के सामने ये दो समीकरण यानी दो प्रश्न दिख रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों में से मैं नंबर 1 वाला आप लोगों को सिखाऊंगा, बाकी नंबर 2 वाला जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं कि विलोपन विधि से। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ये जो पहला और दूसरा समीकरण दिख रहा है इसको हम पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। 2 से 2 की गुणा करने पर 2 की गुणा करने पर देखिए जो समीकरण नंबर 2 है वो उतार लेंगे। 2x - 2y बराबर 2। ये पूरा समीकरण है, इसकी हम पूरे की 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 2। अब देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं से इसकी गुणा होगी। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, x माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, 2 दूनी 4, y बराबर का चिन्ह है बराबर लगा देंगे, 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे। इसे हम लोग ले लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने गुणा की ये इसलिए की है ताकि ये जो ऊपर समीकरण 1 में ये 4y है इसके बराबर हमारे ये वाली 2y 4y बन जाए, इसलिए हमने की है। देखिए ये जो 4y आ चुकी है, हमने जब इससे गुणा की यानी 2 से समीकरण 2 की गुणा की तो हमारा -4y आ चुका है और समीकरण 1 में हमारा +4y है। तो अब लिखना है समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। हम लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। इतना लिखने के बाद हमें सबसे पहले समीकरण नंबर 3 उतारना है। समीकरण 3 है 4x - 4y बराबर 4। फिर हमें समीकरण 1 भी जोड़ना है, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो हम लिख देंगे। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। जब हम समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो हम इस तरफ एक लाइन खींच देंगे, प्लस का चिन्ह है इस पर तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं तो 7x हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाली जो संख्या है ये माइनस में है और नीचे वाली जो संख्या है वो प्लस में है, यानी 4y से 4y कट जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे और 10 और 4 14 होते हैं तो 14 लिख देंगे। x लिखेंगे फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे फिर 14 लिख देंगे। आप सब लोगों को पता है कि जो 7 है वो इधर गुणा में है, अब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो लिख देंगे भाग में 7। अब ये दोनों देखिए कट रही हैं तो हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का जो मान आया है हमारा वो आया है 2। अब इतना होने के बाद हमें इसे समीकरण 3 या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो हम समीकरण 1 में इसे रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हमने इतना लिख दिया है। अब देखिए जो समीकरण 1 है हमारा हम वो उतारेंगे सबसे पहले। तो हम समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर 10। अब x की जगह 2 रख देना है तो x की जगह 2 रख देंगे, इंटू 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 + 4y बराबर का 10। अब देखिए ये जो 6 है ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, लिखेंगे 4y बराबर 10 - 6। अब y लिख देंगे और 4 है तो 4 भी लिख देंगे, यानी 4y बराबर 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, मतलब बड़ी संख्या के प्लस का चिन्ह है
तो हम प्लस का ही चिन्ह रहने देंगे और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 4, 4 लिख देंगे। अब ये जो बाई है, बाई के साथ में 4 है यानी गुणा में 4 है। अब बराबर के इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। लिख देंगे बाई बराबर 4/4। ये वाला 4 हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि पहले था, और ये वाला गुणा में है इसलिए हमने इसे भाग में ले आए हैं। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जा रही हैं तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हमारा जो बाई का मान आया है वो बाई बराबर 1 आ चुका है। इतना होने के बाद देखिए आप लोगों को इतना तो पता चलेगा कि हाँ हमारे आंसर निकल आए हैं। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो आपके आंसर निकले हैं वो सही हैं या गलत हैं। समीकरण सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिली है एक्स और वाई की, ये वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रख देंगे। तो हमारा बराबर है तो मतलब सही है, और बराबर नहीं आया है मान तो हमारा मतलब गलत है। तो हम एक्स और वाई का मान रख देंगे समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर का 10। अब देखिए 3 है 3 लिख देंगे, x का जो मान है वो 2 आया है तो हम 2 लिख देंगे गुणा का चिन्ह लगा के। प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, और बाई इसके गुणांक में है तो इसे गुणांक का चिन्ह लगाएंगे, और बाई की संख्या 1 आई है तो हम 1 लिख देंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे, और 10 मान है इसका आगे तो 10 लिख देंगे। ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो लिखेंगे 4 एकम 4। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, और 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देंगे। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 हमारा होता है 10। बराबर का चिन्ह है बराबर लिख देंगे, और 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। आप लोगों को इतना पता चल चुका है कि हम लोगों ने जब एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रखा तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आई हैं। मतलब ये जो मान हमारा आया है बिल्कुल सटीक आया है। अगर ये हमारा मान गलत आया होता तो एक तरफ कुछ अलग वैल्यू होती और एक तरफ कुछ अलग होती। मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ अलग संख्या होती और इधर 10 होता, तो हमारा ये गलत था। लेकिन हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर आए हैं तो ये जो संख्या हमारे आई हैं एक्स और वाई की वैल्यू ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी अलग वीडियो में।